मैं कहा था याद दिलाना को। हाँ जी बच्चों, जीएसटी शुरू करा रहे हैं हम। जीएसटी की फुल फॉर्म है बच्चों गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। यानी गुड्स पे भी लगेगा, सर्विसेज पे भी लगेगा। हमारे बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज करके बनाया गया। देश में बहुत सारा इनडायरेक्ट टैक्स फैला हुआ है। सर्विस टैक्स, वैट, सेल टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, बहुत सारे टैक्स थे, बहुत सारे सेसेस थे। ये वाला सेस, वो वाला सेस, फलाना सेस, एजुकेशन सेस, डेवलपमेंट सेस, तो सबको मिला के एक टैक्स बना दिया। परेशान था बिजनेसमैन, अलग अलग टैक्स देके उसका बेनिफिट उसे नहीं मिलता। तो सरकार एक टैक्स ले ताकि सारे टैक्स वो पे करके आए, सबका बेनिफिट एक ही डिपार्टमेंट से मिल जाए, उसे भागा दौड़ी ना करनी पड़े, इजीली मैनेजमेंट हो जाए, टैक्स की ज्यादा लोग चोरी ना करें, उन पे ज्यादा बर्डन ना पड़े। बहुत सारे एडवांटेज लेके आए हैं। ऑल दो बुराइयां भी बहुत हुई लोगों ने, क्योंकि इन्होंने बहुत हपजार्ड मैनर में निकाल दिया, तब इन्हें पता ही नहीं था क्या होना है क्या नहीं होना। खैर हमें इस बारे में, हमें पॉलिटिक्स तो करनी नहीं है, हमें तो अकाउंटिंग सीखनी है। हमारा तो उद्देश्य बड़ा छोटा सा है इसमें। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है, पहली बात ये, क्योंकि ये डायरेक्टली दुकानदार को अपनी जेब से नहीं देना होता। ये दुकानदार को अपनी जेब से नहीं देना होता। अगर मैं ज्यादा लंबी चेन ना बनाऊं, सिर्फ वन मिडलमैन चेन बनाऊं, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और कस्टमर। मैन्युफैक्चरर ने जब इसको माल बेचा तो इससे जीएसटी चार्ज किया। मान लो मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपए का माल इसको बेचा, 18 रुपए जीएसटी चार्ज करके, तो इसने इसको 118 रुपए दिए। जब ये 118 रुपए इसको देता है तो ये 100 तो अपने पास रखता है, जो ये टैक्स वाला पोर्शन होता है ये गवर्नमेंट को जमा करा देता है मैन्युफैक्चरर, ये गवर्नमेंट की जेब में चला जाता है। मैं अभी आपको अकाउंटिंग नहीं सिखा रहा, मैं अभी आपको जीएसटी सिखा रहा हूँ कि जीएसटी होता क्या है। ऑल दो कई बच्चे कहेंगे सर मुद्दे की बात करो ना, हमें क्या करना है करके। देखो मुद्दे से थोड़ा 5 मिनट ज्यादा नॉलेज ले लोगे तो एक्चुअली पता भी लग पाएगा, जिससे कल को दिक्कत समझना आसान हो जाएगा, रटोगे नहीं, तो चीज समझ आ जाएगी तो रट्टा कम मारना पड़ेगा। अब जब इस रिटेलर ने इस कस्टमर को माल बेचा, यही 100 रुपए वाली चीज इसने उसको 150 प्लस जीएसटी की बेची। 150 पे इसने 18% चार्ज किया, 27 रुपए। तो इस कस्टमर ने इस रिटेलर को कितने रुपए दिए, 177, जिसमें 150 चीज के थे और 27 रुपए टैक्स के थे। अब ये जो मिडल मैन है, इसकी जेब से क्या टैक्स गया? द आंसर इज नो। सर गया तो है सर, 18 रुपए ये इसी ने तो दिए थे, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 18 रुपए इसी ने दिए थे, लेकिन इसने 27 रुपए यहां से ले लिए ना। जो ये 27 रुपए कस्टमर से इसके पास आए थे, ये भी तो इसके पास आ गए। अब ये गवर्नमेंट को 27 जो इसके कस्टमर से आए माइनस जो इसने 18 रुपए दिए थे, वो 9 रुपए सरकार को और दे देगा। तो सरकार के पास टोटल कितना टैक्स पहुंचा, अगर आप ध्यान दें, सरकार के पास कितना टैक्स पहुंचा? सरकार के पास ये वाला 18 गया था, जो इसने इसको पैसे दिए थे 118 रुपए, इसने 18 रुपए सरकार को जमा करा दिए थे। जब इस कस्टमर ने ये 27 रुपए का टैक्स इस रिटेलर को दिया, इस रिटेलर ने सरकार को 27 रुपए नहीं जमा कराए सर इसने 27 में से वो 18 काट लिए जो ये पहले टैक्स भर चुका था। इसे इनपुट क्रेडिट कहते हैं, इसको इनपुट क्रेडिट कहते हैं। जो 18 रुपए का इसको फायदा मिल गया, दैट इज कॉल्ड इनपुट क्रेडिट। इसे सिर्फ 9 रुपए देने पड़े सरकार को,
जबकि कस्टमर से इसने 27 रुपए लिए थे। तो नेट रिटेलर की जेब से क्या गया? नेट रिटेलर की जेब से क्या गया? रिटेलर की जेब से पहले 18 रुपए गए, सरकार को इसने 9 रुपए दिए, तो रिटेलर की जेब से 18 + 9 27 गए, और कस्टमर से कितने आ गए? कस्टमर से रिटेलर की जेब में 27 रुपए आ गए, तो 27 गए 27 आए, तो रिटेलर ने अपनी जेब से क्या पे किया? 0। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। यानी इनडायरेक्टली ये कस्टमर को बियर करना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स जितने भी हैं वो कंज्यूमर को, जिसने कंज्यूम किया उसको बियर करना होता है। तो ये टैक्स कंज्यूमर ने बियर किया। सरकार की जेब में कितने आए? सरकार की जेब में 18 पहले आए थे जो मैन्युफैक्चरर ने जमा कराए थे, 9 रुपए बाद में आए, तो सरकार की जेब में 27 रुपए आए। बस 18 एक मैन्युफैक्चरर ने दिए, 9 रिटेलर ने दिए, तो उसकी जेब से 18 और 9 अलग अलग लोगों की जेब से आए। अगर ये चेन और बड़ी होती तो फिर और एक और प्रॉफिट मार्जिन वाला जुड़ जाता, फिर वो इसको 150 की चीज को और महंगा करके बेचता। मैन्युफैक्चरर ने इसको 100 रुपए की दी थी, इसने आगे 150 की बेची। अगर एक और मिडल मैन होता, कंज्यूमर से पहले कोई और छोटा रिटेलर और होता, मान लो मैन्युफैक्चरर के बीच में होलसेलर डाल देता मैं, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, तो फिर और मार्जिन बढ़ता और टैक्स बढ़ता। जितना मार्जिन बढ़ता जाएगा, जितनी वैल्यू ऐड होती जाएगी, उतना मार्जिन भी बढ़ता जाएगा। तो अल्टीमेटली आपने क्या सीखा कि इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कंज्यूमर बियर करता है। रट्टे तो बहुत मारे थे इसके, रट्टे तो बचपन से 3-4 बारी मार ली 11वीं में आके, अलग अलग जगह पढ़ाया गया। लेकिन ये चार्ट डायग्राम आज समझ आया, अच्छा सर इसलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ओहो सर, मैं तो हाथ रख के रट्टे मार रहा था, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्ट हम रिटेलर से नहीं ले रहे, दुकानदार तेरे पे बर्डन नहीं है। तुम क्यों चिल चिल कर रहे थे दुकानदारों? तुम क्यों हल्ला मचा रहे थे? इनडायरेक्ट टैक्स आ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स आ रहा है, हमारे प्रॉफिट कम हो जाएंगे। तो जब कोई ऐसा बोलता था, अब दुकानदार भाई टैक्स बढ़ गया, जीएसटी बढ़ा दिया, ये हो गया, वो हो गया, तो जिसको नॉलेज थी उसने तो दुकानदार को 2 मिनट में चुप करा दिया, भाई तुम्हारे को क्या जीएसटी बढ़ गया? तो कंज्यूमर रो तो समझ आता, तुम दुकानदार हो के क्यों रो रहे हो? तुमने देना क्या अपनी जेब से? तुमने तो कस्टमर से ले लेना है और सरकार को जमा कराना है। तो फिर भी थोड़ा बहुत रो रहे थे। चलो ठीक है, उनका कहना, वो कहते कस्टमर को चीज महंगी मिलेगी तो वो चीजें खरीदना बंद कर देगा। अरे भैया ऐसा कैसे होगा? जिसको चाहिए वो लेगा ही लेगा। धीरे धीरे कोई भी चीज नहीं आती उसका विरोध तो होता ही है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, विरोध होना तो बड़ा लाजमी है। अच्छी चीज आएगी तब भी विरोध तो होगा। जो उनसे सरकार बैठी होगी दूसरे वाले विरोध करेंगे, क्योंकि उनका काम विरोध करने का, तभी तो उसे विरोधी पार्टी कहते हैं। तो विरोधी पार्टी तो यही करेगी जो भी होगा। चाहिए नहीं कि मैं आज बीजेपी है तो कांग्रेस होती तो बीजेपी करती इसका विरोध, और किया भी था पास्ट में। प्रधानमंत्री ने हमारे गलत बोला था जीएसटी के बारे में, जीएसटी काम की चीज नहीं है, नहीं आनी चाहिए, विरोध किया था, लेकिन अपने टाइम में लाए तो तारीफ भी करी है। ठीक है ना? तो मैं सब पॉलिटिकल होके कुछ नहीं कह रहा, जो भी काम करता है उसका फायदा वो लेना चाहता है। भी हमने कराया, अनडाउटली उनकी सरकार में है जो इतने लंबे टाइम से लटक रहा था, तो काम जिसने कराया क्रेडिट तो उसी को मिलना चाहिए, कायदा भी है वैसे, गलत भी नहीं है। लेकिन हम पॉलिटिकल इश्यूज को अलग रखते हैं, हम अपनी पढ़ाइयों पर चलते हैं। तो हमें जीएसटी समझ आया। अब तक जीएसटी कहते किसे? अभी तक मैंने आपको म्यूट कर रखा, आप बोल नहीं पा रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। मैं अभी आपके पास आऊंगा जब मैं कुछ नॉलेज दे दूंगा। जो बच्चे वीडियो से देख रहे हैं, कुछ बच्चे हमारे साथ लाइव भी जुड़े हुए हैं बच्चों, उनसे मैं बातें कर रहा था ये, और आपको वीडियो में भी 100% बातें समझ आएंगी, आप बस सुनते रहें। अब जीएसटी कितने प्रकार के बच्चों? 3 तरह के। एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी और एक आईजीएसटी। शॉर्ट में लिख देता हूँ आईजीएसटी। सीजीएसटी की फुल फॉर्म सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब ये कब कब लगते हैं, ये 3 तरह के टैक्स कब कब लगते हैं, ये सीख रहे हैं। बहुत ध्यान से सीखेगा क्योंकि ये हमारी अकाउंटिंग के लिए इंपॉर्टेंट आने वाली बात।
क्योंकि क्वेश्चन कभी नहीं बताता कि कौन सा टैक्स लगना, हमें खुद पता लगाना होता है कौन सा लगना है। तो ध्यान से, बड़ा कंसंट्रेशन लेवल है कब कौन सा टैक्स लगाना है। आप सर जब इंट्रा स्टेट सेल करेंगे, इंट्रा स्टेट सेल करेंगे, अब बच्चा कह रहा है सर सर रुको, इंट्रा स्टेट भी नहीं समझ आया सर, हमें तो वर्ड ही नहीं समझ आता। सर थोड़ा अच्छे से समझाओ सर, अच्छे से पढ़ाओ। बेटा आप हरियाणा में हो और हरियाणा का ही सेलर है और हरियाणा का ही परचेजर है, सेलर भी हरियाणा का और परचेजर भी हरियाणा का, इसे इंट्रा स्टेट सेल कहते हैं। अच्छा सर ये बोलो ना सर विद इन द स्टेट सेल, सर ऐसे गंदे गंदे वर्ड मत यूज किया करो, ठीक है बेटा। विद इन द स्टेट जो सेल हुई उसे इंट्रा स्टेट सेल कहेंगे। अगर इंट्रा स्टेट सेल हुई तो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होगा हाफ ऑफ रेट से, उस प्रोडक्ट पे जो भी रेट है उसका हाफ ऑफ हो जाएगा। यानी वो गुड्स अगर 18% वाली कैटेगरी में आते हैं तो 9, 12 वाली कैटेगरी में आते हैं तो 6, 5 वाली कैटेगरी में आते हैं तो 2.5, और 28% वाली कैटेगरी में आते हैं तो 14, वो हमें रेट क्वेश्चन बता के चलेगा, नहीं बताएगा तो हम 9% के हिसाब से आंसर सॉल्व कर देंगे। 9% सीजीएसटी लगाएंगे, 9% एसजीएसटी लगाएंगे। मेजोरिटी गुड्स पे 18 है इसलिए, उसका कोई और लॉजिक नहीं है। मेजोरिटी 18% है इसलिए 18 लगा देते हैं। क्वेश्चन 12% बोले कि 12% रेट है जी, उसके हिसाब से लगाना तो 6 लगा देंगे। अब सर ऐसा हो सकता है गुड्स दे दो और हमें लिस्ट याद करनी है, तो पागल हो जाओगे 11वीं में कि अगर आपको लिस्ट याद करनी पड़ जाए। मुझे याद नहीं है लिस्ट तो किस पे कौन सा कितने रेट लगता है, तो इसलिए आपको कुछ भी नहीं करना है उससे रिलेटेड। बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इंट्रा स्टेट सेल हुई है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा आधा आधा। सर ये आधा आधा क्यों लगता है सर? सर आधी आधी मेहनत मानते हैं, कहते हैं स्टेट को भी आधा चला जाए और सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को भी आधा चला जाए। अच्छा सर ये टैक्स मतलब गवर्नमेंट को जाता है? हाँ गवर्नमेंट को जाता है। अच्छा सर मतलब आधा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा? मैं बिल्कुल, आधा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। सर कौन सी वाली स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा? भैया हरियाणा में माल बिका, हरियाणा में ट्रांजेक्शन हुई है, तो तू यूपी को सरकार को तो देगा नहीं, ठीक है ना? तो जहां ट्रांजेक्शन हुई है वहीं की सरकार को मिलेगा और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट तो पूरे देश में एक ही है। अच्छा सर समझ आ गया सर। और अगर बच्चों सेल इंटर स्टेट सेल हुई है, इंटर स्टेट सेल एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, यानी या यूनियन टेरिटरी भी चलेगी इसमें, मतलब दिल्ली होगा तो ये होगा सर दिल्ली तो स्टेट ही नहीं यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी विद इन द यूनियन टेरिटरी हुआ तब भी सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। और अगर दिल्ली से यूपी माल बेच दिया तो इसे इंटर स्टेट बोलेंगे, यूनियन टेरिटरीज विल बी कंसीडर्ड एज दिस, या आपने यूनियन टेरिटरी से यूपी में भेजा है तो ये इंटर स्टेट होगी। इंटर स्टेट होगी तो क्या लगेगा? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटीग्रेटेड वाला लगेगा और ये पूरे रेट से लगेगा। इसमें एक ही है सर, इसमें फिर सारा का सारा किसको जाएगा? सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। हमें ये वैसे याद नहीं करना, हमारे काम का नहीं, कोई हमसे ही नहीं पूछेगा किसको जाता है टैक्स। हमें तो ये बताना चाहिए कि विद इन द स्टेट हुआ तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, और एक स्टेट से दूसरी स्टेट में यानी इंटर स्टेट हुआ तो आईजीएसटी लगेगा। पहले ये बात क्लियर होनी चाहिए कि क्वेश्चन बोलेगा गुड सोल्ड टू मिस्टर सो एंड सो इन गुजरात, और बंदा दिल्ली का होगा, अब मैं बोलूंगा आईजीएसटी लगेगा। उस वक्त अगर कोई बच्चा बोलेगा सर मेरे को बता दो आईजीएसटी कैसे, तो मेरे को गुस्सा आएगा, लाजमी है मुझे गुस्सा आना। वैसे तो मैं आपको पता नहीं करता गुस्सा, लेकिन मेरे को अंदर से आता है, अंदर से मेरे को निकलता है यार जब पढ़ा रहे थे तब पता नहीं कहाँ होते हैं, ऐसी फीलिंग आती है। तो अभी दबा के पूछो, कोई बात नहीं, मैं म्यूट हटाने वाला हूँ, तो आपने डाउट दबा के पूछ लेना। वैसे तो डाउट कुछ है ही नहीं, अगर मेरी हिंदी सुन रहे हो तो डाउट मतलब ही नहीं उठता, उठना हो हिंदी शुद्ध है तो तुला रानी हूँ। विद इन द स्टेट बिका तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिका तो आईजीएसटी लगेगा। बस 2 लाइनों की बात मैंने बताई। 3 तरह के टैक्स है, सीजीएसटी एसजीएसटी और एसजीएसटी। एसजीएसटी सीजीएसटी विद इन द स्टेट में लगेगा, इंटर स्टेट में आईजीएसटी लगेगा। अभी तक मैंने अकाउंटिंग पढ़ाना शुरू नहीं किया, अभी तो मैं टैक्स ही पढ़ा रहा हूँ, अभी तो टैक्सेशन पढ़ा रहा हूँ कैसे लगता है, क्योंकि वो अकाउंटिंग में काम आना है, इसलिए जनरल एंट्री बनाने के लिए नॉलेज चाहिए होगी।
अब मैं आपको जर्नल एंट्री बताता हूँ। पहले मैं आपकी म्यूट हटाता हूँ और आपके डाउट ले लेता हूँ कि कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो कह रहा है सर सर मुझे डाउट है। लो जी, पहले आप देखो, अनम्यूट हो गए हो आप सारे, चेक करो कोई कुछ बोलना चाह रहा है तो। सर ये जो आपने ये बताया था इनपुट क्रेडिट, वो समझ नहीं आया, बाकी सारा समझ आ गया। कितना समझ आया इनपुट क्रेडिट के बारे में? सर की वो जो उसको जो 18 रुपीज का होता है फायदा, हम 18 रुपीज उसके पास रह जाते हैं, वो उसका होता है इनपुट क्रेडिट, बस ये समझ आया। क्या नहीं समझ आया इसमें? सर इसका इसने नाम तो इसको 18 रुपए दिए थे, इससे 27 रुपए लिए, यहां से 27 आए, ऑलरेडी 18 रुपए यहाँ पे दे चुका था वो, तो अब सरकार को वो 27 पूरे थोड़ी दे देगा, तो फिर तो सरकार के पास 18 भी चले गए और 27 भी चले गए। तो बीच में जो रिटेलर बैठा है वो 18 पहले ही दे चुका है भाई। 100 रुपए पे 18 रुपए टैक्स दिए थे उसने पहले, कस्टमर से 27 रुपए लिया, तो अब सरकार को 9 रुपए ही तो देगा, 18 रुपए का इनपुट क्रेडिट लेगा ना वो इनपुट पे पहले ही टैक्स भर चुका है, वो इनपुट पे ऑलरेडी टैक्स भर चुका है 18 रुपए का। उसने कस्टमर से 27 रुपए लिए, सरकार की जेब में यहां से घूम के यहाँ 18 जा चुके हैं। सर रिटेलर ये ने इसको 18 रुपीज 18 इनपुट दिया, क्रेडिट। सरकार के 18 पहुंच गए मैन्युफैक्चरर से। रिटेलर ने कस्टमर को माल बेचा 150 पे, 27 रुपए टैक्स लगा, रिटेलर की जेब में 27 रुपए आ गए टैक्स के नाम पे। 18 वो ऑलरेडी दे चुका था मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को दे दिए थे। अब रिटेलर 27 रुपए गवर्नमेंट को थोड़ी दे देगा, वो कहेगा भाई 18 दे तो दिए। गवर्नमेंट को रिटेलर कह रहा है भाई 18 आ तो गए तेरे पास, गवर्नमेंट कह रही कहां से आए? रिटेलर कह रहा है देखो मैंने मैन्युफैक्चरर को 18 दिए तो उसने जमा करा दिए। गवर्नमेंट कह रही हाँ हाँ आ गए थे आ गए थे। अब रिटेलर कह रहे 27 रुपए मैंने कस्टमर से लिए, 18 में ऑलरेडी दे चुका हूँ, 9 रुपए और ले लो मेरे से। सरकार कह रही बिल्कुल 9 रुपए और दे दो, और 18 का उसे क्रेडिट मिल जाएगा, जो परचेज के टाइम पे 18 दे के आया था उसका क्रेडिट मिलेगा उसे। बोलो बच्चों, सर आ गया समझ। बाकियों को समझ आ गई थी बात? सर मुझे डाउट है हाँ सर, जैसे कि इधर था पहले, जैसे कि 18 था तो 18 का टैक्स उसको देना चाहिए था ना आगे, तो उसने 27 का क्यों दिया कस्टमर को? ₹100 की चीज आई, उसमें 18% टैक्स लगा, चीज कितने की बनी? 118 की। आगे रिटेलर ने कस्टमर को बेची, ये रिटेलर, ये मैन्युफैक्चरर, ये कस्टमर, इसने 100 वाली चीज कितने की बेची? 150 पे 18% लगाया। अब तुम्हारा मैथ ही वीक है, 18% जब 150 का लगेगा तो वो 27 रुपए आएगा। 18 आएगा तो तभी आएगा 18 जब वो 100 की चीज खरीदे और अंशवीर की तरह 100 की बेच दे, तो भाई 18 ही आएगा। फिर टैक्स कमाएगा तो है ही नहीं अंशवीर, अंशवीर के घर में तो बच्चे बीवी है ही नहीं, तो कमाएगा ही नहीं। 100 की लेगा, 100 की बेच देगा, छड़कने बजाने के लिए आया अंशवीर इस दुनिया में, 100 की लाएगा, 100 की बेच देगा। तो बात को पूरा सुनो, अभी समझ आई बात? हाँ जी सर। 27 कहां से आया? 150 की बेची है वो। अंशवीर ने भी तो कुछ कमाना है। अगर रिटेलर अंशवीर है तो अंशवीर नहीं कमाएगा क्या? 100 की चीज 100 में बेच देगा क्या? 150 की बेचेगा तो टैक्स नहीं बढ़ जाएगा? जब उसने वैल्यू ऐड कर दी, 100 की चीज में वैल्यू ऐड कर दी, कितनी वैल्यू ऐड कर दी बच्चों? बच्चों 100 की चीज 150 की बेची उसने आगे इस रिटेलर ने, इस रिटेलर ने 100 की चीज 150 में बेची, कितनी वैल्यू ऐड कर दी बच्चों? बच्चों 100 की चीज 150 में बेची, कितनी वैल्यू ऐड कर दी? आवाज नहीं आई? हाँ जी, 100 की चीज 150 में बेच दी, कितनी वैल्यू ऐड कर दी? 50%। 50 रुपीज। कितनी? 50 रुपीज। 50 रुपीज। तो बच्चों 50 रुपीज पे 18% कितना होगा? 50 रुपीज का 18% कितना होगा बच्चों? 9 रुपए। कितना हो जाएगा? 9 रुपए टैक्स बढ़ जाएगा।
जितनी वैल्यू ऐड करते जाओगे उतना टैक्स बढ़ता जाएगा, इसीलिए इसको वैल्यू एडिड टैक्स बोलते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ वैल्यू एडिड टैक्स। अगर आप इसके फीचर्स निकालेंगे तो फीचर्स में कहीं ना कहीं पेज नंबर 2 पे देखे फीचर्स होंगे, और फीचर्स में आपको दे रखा होगा इट इज अ वैल्यू एडिड टैक्स। अगर बुक लेके बैठे तो ये एक वैल्यू एडिड टैक्स है। जितनी आप वैल्यू ऐड करते जाएंगे उतना आपका टैक्स बढ़ता जाएगा। बोले बच्चों? आगे सर, बढ़ता है? थैंक यू। यानी अब कोई बच्चा कह रहा है सर अगर इसने 100 की चीज 150 की जगह 200 में बेची होती तो सर यानी टैक्स 36 रुपए हो जाता। हाँ बेटा, अगर इसने 100 की चीजी लेके आगे कस्टमर को 200 की बेची होती तो टैक्स 18% 36 रुपए हो जाता, 27 ना होता। अच्छा सर, यानी वैल्यू के हिसाब से होता है टैक्स? हाँ भाई, जितनी वैल्यू की चीज चार्ज कर रहे हो उस पर परसेंटेज लगती है टैक्स की। कोई टैक्स का अमाउंट थोड़ी फिक्स होता है, रेट फिक्स होता है। रेट फिक्स है 18%, तो जितने की बेचोगे उसके हिसाब से टैक्स भी चेंज हो जाएगा। तो टैक्स 18% हो गया 200 का, 200 का 18% हो गया बच्चों 36 रुपए। 36 रुपए लेता, 18 पहले दिए थे, 18 और जमा कराता सरकार को। क्लियर है सबको? बोलो बच्चों। बच्चों बोलो। यस सर। अभी इस वाले केस में 36 वाले केस में कितने जमा कराएगा रिटेलर सरकार को? 18। 36 माइनस 18। 18 जमा करा देगा। और अगर 150 की बेची होगी तो 27 माइनस 18 9 जमा करा देगा। और अगर अंशवीर की बात मान लोगे सर ये क्यों रेट चेंज किया, तो 18% पे बेचो, 100 की चीज 100 में बेचो, कमाना कुछ भी नहीं है सर, गंदी बात होती है कमाना। तो 18 माइनस 18 0 जमा कराएगा। कमाई नहीं रहा बेचारा, टैक्स कहां से लेगा और क्या जमा कराएगा? 18 तो पहले दे के आया हुआ है। 100 की चीज 100 में बेची है, कमाया कुछ है नहीं, तो फिर सरकार को क्या देगा? जब कमाई नहीं है तो सरकार को भी 0 जी मिलेगा। बोलो क्लास, बढ़े आगे। तो सर वो बेचे 150 में अपने अकाउंट से दिखाएगी, मैंने 100 की बेची तो फिर तो उसको फायदा हो जाएगा। क्या? अगर वो बेचे 150 की और अपने अकाउंट में दिखाएगी मैंने 100 की बेची है, पर उसको फायदा हो जाएगा। अब ये चीजों में कहां घुस रहे हो तुम? ये वाले क्वेश्चन मत पूछा करो। सरकार को पागल समझ रखा है क्या? जिस दिन रेड पड़ेगी उस दिन पता लग जाएगा। रेड पड़ती है लोगों की जो ऐसा करते हैं, उस चक्करों में क्यों जाए? क्वेश्चन में पूछो जो काम क्यों। समझ रहे हो? आज ही आईटी कमिश्नर बना दे तेरे को। अब ये पूछ रेड कैसे मारते हैं, ये वाला क्वेश्चन पूछना है क्या? नहीं सर। रेड रेड मारना भी सिखाएं क्या? सर रेड मारते तो कौन कौन से कैसे चेक करते होंगे, कहां से पता लगाएंगे सर? मूवी से सर, है मूवी से सर, मूवी से। मूवी से सीखोगे? तो भाई वो चीजों में हम क्यों जाएंगे? ऐसे गड़बड़ियां तो लोग जीएसटी नंबर ही नहीं लेते। जिनके पिताजी जरा बिजनेसमैन है, पूछ ले जरा अपने पिताजी से, पिताजी साल की टर्नओवर कितनी है? टर्नओवर सेल को कहते हैं। और ये बात पूछ लेना पिताजी जीएसटी नंबर ले रखा है क्या? वो क्या बात कर रहा है तू? 40 लाख की टर्नओवर वाले को जीएसटी लेना कंपलसरी है, और 40 लाख की टर्नओवर इज नथिंग, इट इज नथिंग। हर एक की होगी जिसके पापा बिजनेसमैन है। जो भी कुछ भी खरीद बेच का काम करते हैं उनकी 40 लाख की साल की टर्नओवर आराम से होगी। आप पूछ लेना जीएसटी नंबर लिया नहीं लिया, पता लग जाएगा फिर। उन बातों में नहीं चलते, सिर्फ अकाउंटिंग की बात पे रहोगे। अभी अकाउंटिंग से बाहर जाओगे तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, बढ़े आगे। अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई डाउट रह गया? सेट ऑफ क्लियर हो गया इनको बच्चों? सेट ऑफ क्लियर हो गया? क्रेडिट वाला सेट ऑफ बेनिफिट क्लियर हो गया? जो क्रेडिट लिया था हमने 18 रुपए का सबको। यानी बच्चों आवाज नहीं आती, यस की आवाज नहीं आती, डाउट ही नहीं लूंगा अगली बारी। अगली बारी इनके डाउट ही नहीं लूंगा, यस की आवाज नहीं आ रही, पढ़ाता जाता हूँ। डाउट क्लियर हुआ? यस बोलने में क्या हो रहा है? यस सर, यस। यस सर।
हाँ जी, रिटेलर रिटेलर ने भैया पीछे 18 रुपए दिया, आगे वाले से 27 रुपए लिया। सरकार कह रही है 27 में से 18 का बेनिफिट लेके 9 रुपए जमा करा दो। तो रिटेलर की जेब से नेट कितना गया बच्चों, जवाब दो फटाफट से। रिटेलर की जेब से नेट कितना गया, जल्दी बोलो। 27। नेट रिटेलर की जेब से कोई बच्चा है जो पढ़ रहा हो ढंग से? सर एक सर मिनट। 9 सर 27 जीरो। एक बच्चे ने 0 जवाब दिया जिसने कोई क्वेश्चन ही नहीं करा। जवाब उसने दिया जिसने पूरी क्लास में बैठे हुए कोई क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि वो सुनने में ध्यान लगा रही है। तुम्हारी तरह तो उसका दिमाग बट नहीं रहा कि पूछना क्या है। ये चीज मैं पढ़ाता हूँ तुम्हारे को, कंसंट्रेट करके सुनो चीजों को। जो जो क्वेश्चन कर रहे थे कोई जवाब नहीं दे पा रहा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग चल रहा होता है क्वेश्चन क्या करें। वो बाद में कर लेना वीडियो देख के कि सर पता कैसे लगता होगा, ये कैसे होता होगा। मेन बात ही भूल जाते हो जो पढ़ा रहे हैं, वो बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे। रिटेलर की जेब से अंडा गया, अंडा नेट अंडा 18 उसने वहां दिया, 9 उसने यहाँ दिया, 27 दिया, 27 आया था कस्टमर से 27 लिया था, 27 दे दिया, 0 गया उसकी जेब से। सारा टैक्स का बर्डन किस पर आया? सारा टैक्स का बर्डन किस पर आया? सर कंज्यूमर। कंज्यूमर पर। तो अल्टीमेट टैक्स कंज्यूमर पर आया। मैन्युफैक्चरर ने 18 रिटेलर से लिया, सरकार को 18 जमा करा दिया, तो 18 माइनस 18 0, ये भी 0। यानी अल्टीमेटली टैक्स गया सरकार के पास 27 रुपए, और वो किसकी जेब से गया? कंज्यूमर की जेब से गया। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। ना तो मैन्युफैक्चरर की जेब से कुछ गया, ना रिटेलर की जेब से कुछ गया। बढ़ जाए आगे। हरियन ये 0 कैसे आ रहा है नेट, ये मुझे समझ नहीं आई। नहीं, मैं नहीं समझा पाऊंगा, और बच्चे अंशवीर और इनको नहीं समझा पाऊंगा, छोड़ो। बाकी सबको समझ आ गई? यस सर। जरा एक बार तुम समझा दो इनको जरा फटाफट से। इनका डाउट में दिमाग रहता है, सुनते नहीं चीजों को। जरा कोई बच्चा पढ़ाए इनको 0 कैसे आए दोनों, जल्दी से। जल्दी से पढ़ा रहे हो। इशिका बताना जरा, मैन्युफैक्चरर का 0 कहाँ से आया? सर 0 इसलिए आया बिकॉज जब हमने मैन्युफैक्चरर से रिटेलर ने सामान खरीदा तो उसने ऑलरेडी 18% पे कर दिया, और जब कंज्यूमर को सेल करते टाइम पे उसको 27% 27 रुपीज ऑलरेडी मिल गए एज अ जीएसटी अमाउंट। तो 27 माइनस 8, 18 उसने ऑलरेडी पे करा हुआ था और 27 उसे मिल गया। तो उनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 9 रुपीज उसका टैक्स अमाउंट बनता है, 9 रुपीज भी उसने पे कर दिया, तो उसके पास से ना कुछ गया ना कुछ आया, तो इसलिए वो 0 हो गया। ये 0 हो गया। और ये वाला मैन्युफैक्चरर वाला 0 कैसे हो गया? सर बिकॉज 18 रुपीज पहले ही दे दिए थे। यहाँ से 18 आए थे, और फिर इसने किसको दे दिए? इसने गवर्नमेंट को दे दिए थे। इसने गवर्नमेंट को दे दिए। तो 18 आए, 18 गए 0। तो आप लोग क्वेश्चन ही करते रहो उल्टे सीधे, मेन काम की बात बाकी बच्चे सीख लेंगे। मैं 4 महीने से समझा रहा हूँ ये चीज, लेकिन प्यार से समझ नहीं आ रही है तुम्हारे को, कि तुम बाकी जगह घुस जाते हो। लेकिन तुम्हें लगता है मैं बेफालतू में बोलता हूँ, बेफालतू में कुछ भी नहीं बोलता मैं। अपनी जो है ना एनर्जी वेस्ट ही नहीं करता कि मैं बेफालतू में बोलूं। मैं वो बात बोलता हूँ जो मेरे बच्चों के काम की है। अगर उसको नहीं सीख पा रहे तुम तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। काम की बात पहले सीखनी है, बेकाम की बाद में सीखनी है। तो इनडायरेक्ट टैक्स बच्चों बीच में मीडिएटर को नहीं देना। अल्टीमेटली कंज्यूमर बियर करेगा और सरकार के पास टैक्स जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए जरा आप। अब आ जाए क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस कहां से शुरू है इसके? पेज नंबर निकालें 8 और 9। 8 और 9 निकालें। 8 पे तो सारी जनरल एंट्री वो दे रखी है जो विदाउट जीएसटी वाली है। विदाउट जीएसटी वाली जनरल देखें जरा 8 पे। 8 पेज नंबर पे आपको विदाउट जीएसटी वाली जनरल एंट्री मिलेंगी। दिखाई दे रही है सबको? बोलो बच्चों, सबको जनरल एंट्री दिख रही है? आवाज
आवाज नहीं आ रही? यस सर। 8 पे वो वाली जनरल एंट्रीज हैं जो विदाउट जीएसटी वाली है। और 9 पे जीएसटी वाली है। तो 8 वाला जनरल एंट्री चैप्टर तो सबने किया हुआ है, तो ये तो अपने आप रीड कर देना। अब परचेज की जनरल एंट्री देखो। जब आप गुड्स परचेज करते हो, आज तक आपको आती थी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर आपने कैश में खरीदी है। अगर आपने उधार पे खरीदी है तो क्रेडिटर्स का नाम आ जाता था, पार्टी बोल दे, क्रेडिटर बोल दे। चेक से खरीदी है तो टू बैंक आ जाता था। अब जीएसटी वाली में आपको इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, इन तीनों में से कुछ करना पड़ेगा साथ में। सर क्या करना पड़ेगा वो मैं पढ़ा चुका हूं। अगर विद इन द स्टेट है तो ये दोनों अकाउंट आएंगे साथ में, और अगर इंटर स्टेट है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट की परचेज हुई है, यानी हमने परचेज किया हरियाणा से परचेज करके लाए, तो एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, क्वेश्चन बताएगा चेक से पे हुआ है तो बैंक, क्वेश्चन बताएगा कैश से पे हुआ है तो कैश, क्वेश्चन बताएगा उधार है तो पार्टी का नाम। अब कुछ बच्चे समझदार हैं, वो समझ गए सर दूसरे वाला केस क्या होगा। अगर दिल्ली वाले ने दिल्ली वाले से खरीदा तो एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, उन्हें पढ़ाने की जरूरत ही नहीं होती। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, जोन सा भी केस है क्वेश्चन बता के चलेगा। तो यानी हमने राइट हैंड साइड पे पूरा पेज कर लिया इस बात में, पहला दूसरा 2 नंबर तक पूरी बातें कर ली। 2 नंबर तक हमने पूरी बातें कर ली कि परचेज कैश में भी हो सकती है और चेक से भी हो सकती है, इंटर स्टेट भी हो सकती है, इंटर स्टेट भी हो सकती है। अब अगर आपने गुड्स नहीं खरीदे, आपने मशीनरी खरीदी है, मशीनरी खरीदी है, तो बस परचेजेस की जगह मशीनरी आ जाएगा। अब मशीनरी आप मान लो दिल्ली में हो और आप खरीद के लाए हो हरियाणा से, तो बताओ बच्चों क्या लगेगा, जल्दी बोलो, जिनको समझ आ गई है बात वो बोले जो सुन रहे हैं। इंटर स्टेट आईजीएसटी, आईजीएसटी सर, आईजीएसटी लगेगा। टू क्या लिखूं बोलो, टू क्या लिखूं? सर जो भी मेंशन्ड है। ये आंसर, एक बच्चे का आंसर आया, बाकी फिर शांत हो गए, फिर शांत हो गए बाकी। जो भी मेंशन्ड है सर, कैश मेंशन्ड है तो कैश लिख देना, उधार हो तो पार्टी का नाम लिख देना, और अगर चेक से हो तो बैंक लिख देना। ये हमने आईजीएसटी वाली परचेज कर ली। ये कोई मैं आज नहीं पढ़ा रहे, तो बरसों से पढ़ रहे हैं, ये बरसों से पढ़ रहे हैं, आज तो सिर्फ इतना पढ़ाया कि ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इनपुट जीएसटी, इनपुट में इनपुट क्यों बोल रहे हैं, इनपुट आईजीएसटी क्यों बोला, क्योंकि ये इनपुट इसलिए बोला परचेज है, और आईजीएसटी इसलिए क्योंकि दिल्ली वाले ने हरियाणा वाले से खरीदी है। अब सर अगर दिल्ली वाला दिल्ली वाले से मशीनरी खरीदता तो इसकी जगह बेटा सीजीएसटी और एसजीएसटी 2 अकाउंट आ जाते, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी। सर ये इनपुट क्यों बोल रहे हो, क्योंकि परचेज हो रही है। अच्छा सर सेल के टाइम पे क्या बोलोगे, फिर आउटपुट बोलूंगा। परचेज के टाइम पे इन बोल रहा हूं, सेल के टाइम पे आउट बोलूंगा। और आउटपुट लायबिलिटी होती है तो वो क्रेडिट होगी, इनपुट असेट होता है तो इसलिए वो डेबिट होगा। सर इनपुट असेट कैसे होता है, क्योंकि इसका क्रेडिट मिलता है, ये हम किसी को पे करके आए, इसका क्रेडिट मिलेगा कल को, इसलिए ये असेट है। और आउटपुट हमें सरकार को देना होगा, इसलिए वो लायबिलिटी है। तो इनपुट आईजीएसटी इज असेट, आउटपुट आईजीएसटी या आउटपुट कोई भी सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी वो लायबिलिटी है। चलो अब देखते हैं कितना समझ आया। लो बच्चों पहला एग्जांपल चेक करते हैं। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन 1 लाख, और रेट को हम बच्चों 12% मानते हैं, लेट अस सपोज रेट भी 12%, और विद इन द स्टेट है बच्चों। एंट्री बोलो, विद इन द स्टेट है, एंट्री बोलो। सर एसजीएसटी लगेगा। एंट्री बोलो पूरी। सर परचेजेस परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएस इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी,
इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, Input इनपुट SGST आईजीएससी का एसजीएससी एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू सर टू मोहन 1 लाख 12% रेट है तो आधा 6% इधर चला जाएगा, 6% इधर चला जाएगा, 1,12,000 मोहन में आ जाएगा। ये परचेज की एंट्री होगी। जिन्हें ये समझ आ गई तो समझ लें इस टॉपिक का 80% काम समझ आ गया, 80% काम समझ आ गया जिन्हें ये एंट्री समझ आ गई। जिन्हें नहीं समझ आई पहले पूछेंगे क्यों नहीं आई, क्या दिक्कत आ रही है। सर ये वाला पॉइंट नहीं समझ आया कि इसमें क्या किया, वो पॉइंट पूछे कि सर ये पर्टिकुलर पॉइंट नहीं समझ आया। कुछ है ऐसा इस एंट्री में? नो सर। यही अगर मशीनरी खरीदी होती तो क्या एंट्री हो जाती? बस मशीनरी आ जाती ऊपर। परचेज की जगह मशीनरी आ जाती, बहुत बढ़िया। यही अगर कैश में खरीदी होती तो क्या हो जाता? सर मोहन की जगह कैश आया था। मोहन की जगह कैश आ जाता, बहुत बढ़िया। यही अगर दिल्ली वाले ने हरियाणा वाले से खरीदी होती तो सर ये IGST आ इनपुट जाता। आईजीएसटी हो जाता। नहीं समझ आया, दोबारा बोलो। सर इनपुट आईजीएसटी IGST लग जाता। इनपुट आईजीएसटी अमाउंट क्या लिखते? 12,000। सर 12,000। 12,000, यस। तो इनपुट आईजीएसटी, सारी बातें कर ली हमने, सारी बातें कर ली। अगर सब सुन रहे थे तो और सबको सुनाई दे रहा था मेरी आवाज और समझ आ गई है तो टॉपिक अब 80 से भी ऊपर चला गया। अब बस मुझे पलटना है, सेल की जगह परचेज करना है और परचेज रिटर्न करनी है, वो तुम अपने आप बना लोगे। जो इंटेलेक्चुअल बच्चा होगा वो परचेज रिटर्न की एंट्री अभी अपने आप बना लेगा वो थोड़ी देर में। इसीलिए मैं 80% बोल रहा हूँ आपको। सर अभी सेल भी नहीं हुई, परचेज रिटर्न भी नहीं हुई, सेल रिटर्न भी नहीं हुई। वो अगर एक लिंक समझ आ गया तो आप अपने आप बना लोगे। बाकी आपको जनरल एंट्री आता है, अभी बनवा दूंगा आपसे। पहले इसकी पक्की बात कर लो, जो पूछिए सारी समझ आ गई बात? आगे मत बढ़ने दो, बोलो जल्दी। समझ आ गई सबको? सर बस ये बता दो कि इनपुट असेट कैसे है। इनपुट का क्रेडिट मिला था और जिसका क्रेडिट मिलता है वो असेट होता है, अच्छी चीज होती है वो। सरकार उसका क्रेडिट देती है। अभी इतनी हमने बात करी पूरी क्लास में, इसीलिए तो बातें करी कि कल को यही बात ना पूछा कि इनपुट असेट कैसे होता है। इसीलिए इतनी लंबी कहानी एक चलाई, फिर क्षितिज ने कुछ पूछ लिया, सर 18 नहीं समझ आया, फिर 10 मिनट लगाए, फिर एक और चार्ट बनाया। इतनी देर से यही लॉजिक समझा रहे थे कि ये वर्ड पूछे ना बस बच्चा, उसे समझ आ जाए कि इनपुट असेट होता है, क्योंकि इनपुट का क्रेडिट मिलता है। ये पूछते के साथ ही जीरो कर दिया समझना, यानी हमें सर वही गली वाला दीदी भैया ही पसंद है, अल्टीमेटली प्रूव कर दिया। सर इतना आपने क्यों हमारे साथ मताबच्ची करी? हमारे को रटवा दिया करो सर, इनपुट असेट होता है बेटा, रट लो इनपुट असेट होता है। क्योंकि इतना लंबा लेक्चर देने के बाद तुम्हें समझ ही नहीं आया कि ये इनपुट टैक्स जो परचेज के टाइम पे दे के आया था, सरकार ने मुझे उसका बेनिफिट दिया था, और जिस चीज का बेनिफिट मिलता है वो अच्छी चीज होती है। और ये आउटपुट वाला 36 रुपए मुझे सरकार को देना है, ये आउटपुट टैक्स है। आउटपुट टैक्स सरकार मेरे से मांग रही है कि लाओ 36 रुपए दो। हमने सरकार को कहा सरकार सुनो, सरकार आपको 18 इनपुट के टाइम पे दिया था सरकार, तो आप इस लाइबिलिटी में से मेरा ये असेट नलीफाई करके मुझसे सरकार 18 रुपए ले लो बस। और अगर ये वाला केस था, 27 वाला केस था, तो सरकार 27 में से 18 में आपको दे चुका हूं, 9 ले लो, ये इनपुट का मुझे बेनिफिट दे दो, ये मेरा असेट था। इस लाइबिलिटी में से ये असेट माइनस कर दो सरकार, 9 रुपए ले लो। तो आपने जिसने भी पूछा कि इनपुट असेट कैसे है, तो वो लॉजिक को लिंक नहीं बना पाए हैं। कोई बात नहीं, अभी हम 11th में बहुत छोटे से हैं, मेरी बात का बुरा ना माने। बुरा इसलिए मनवाता हूँ कि अगर करते तो मजा आता, जो नहीं कर पाए कोई बात नहीं, मेरे से नाराज ना हो। मेरा पढ़ाने का थोड़ा स्टाइल ऐसा है, जहां गलती करते हो मैं बोल देता हूँ, बस स्पष्ट हूँ। मैं हर इंसान के आगे स्पष्ट हूँ, अपने घर वालों के आगे भी स्पष्ट हूँ। जहां मुझे बुरा लगता है मैं बोल देता हूँ, मैं दिल में नहीं रखता, मैं हाथ के हाथ निकाल के खत्म कर देता हूँ। अगर मुझे लगा बच्चे ने गलती करी तो मैं कल के लिए याद नहीं रखूंगा इसे डांटना, अभी डांट के खत्म करूंगा। आप भी मेरी डांट को सुन के इसे डांट ही कहेंगे, उसे साइड निकाल दिया करो और भूल जाया करो सर ने कुछ कहा है। ठीक है जी, ये गलत था, हमें नहीं पूछना चाहिए था। अगर हमें समझ आया था तो हमें अब समझ आ गया कि इनपुट असेट कैसे है। इसका हमें बेनिफिट मिलता है कब? आउटपुट से। तो आउटपुट क्या, यानी सेल के टाइम पे, तो सर वो लायबिलिटी है।
तो आओ देखते हैं क्या हमारी क्लास में कोई इंटेलेक्चुअल बच्चा बैठा है जो बिना पेज पलटाए बुक का, बिना चीटिंग करे, गुड सोल्ड टू राम की एंट्री बना दे। गुड सोल्ड टू राम, गुड सोल्ड टू राम की एंट्री बना दे। जरा बोलें, अमाउंट को छोड़े, सिर्फ एंट्री बनाए। और विद इन द स्टेट ये भी, ये राम भी विद अकाउंट इन द डेबिट स्टेट ही। राम डेबिट, बहुत बढ़िया। टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट टू जीएसटी वाला है सर, जीएसटी वाला। ये तो बच्चों वाली होगी, आज चैप्टर कौन सा करा? सर आपने विद इन बताया द स्टेट है, विद इन द स्टेट। टू एसजीएसटी टू 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 सीजीएसटी। गलत हो गए हो, सर गलत टू हो गए। आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट आईजी यस वो यस, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। यस, इनपुट परचेज के टाइम पे, आउटपुट सेल के टाइम पे। 10 बारी बोला अभी तक, अभी तक 10 बारी बोलने के बाद 11वीं बारी आपसे बोला नहीं गया। इतनी देर में 10 बारी बोल चुका हूँ। इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट 10 बारी बोल चुका हूँ। लेकिन सेल के टाइम पे आप फिर खाली सीजीएसटी खोल रहे हो। ये आउटपुट है, ये सेल करिए, आउट माल गया है, इन माल परचेज करी थी, आया था, इन आउट परचेज इन, सेल आउट। तो ये मेरी लायबिलिटी है सर। लेकिन ऐसे कोई और तो पढ़ाता नहीं बेटा। अभी तुम 11वीं में, उन्हें लगता है कि तुम्हें ये बातें समझ नहीं आएंगी, और मुझे ऐसा लगता है कि समझ आए बिना मैं कब तक रटवा लूंगा। एक बारी दिक्कत आएगी, मेरे को हो सकता है आज दिक्कत आ रही है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है, लेकिन जब तुम्हें समझ आएगी तो तुम क्लास में सबसे आगे होगे। और शायद बच्चे तुम्हारे पास आएंगे कि आप बैठ, मैं तेरे को बताता हूँ क्या सिस्टम है, तुम पढ़ा रहे होगे। तो ये बच्चों आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी सेल के टाइम पे लगेगा बच्चों। अब हमने माल बेचा, इसको मान लेते हैं 2 लाख का बेचा, तो 2 लाख का जो भी रेट है क्वेश्चन बता के चलेगा, नहीं तो 18% के हिसाब से आप 9% कर दो। तो 18,000 ये, 18,000 ये, और कस्टमर राम को डेटर बना देंगे 2,36,000 से। तो राम डेबिट टू सेल टू आउटपुट सीजी, आउटपुट एसजीएसटी। अब जवाब दें इसमें, अगर ये विद इन द स्टेट ना होती, इंटर स्टेट होती, तो एंट्री में कहां फर्क आ जाता? सर आउटपुट आईजीएसटी हो जाता और टोटल उसका हो जाता 36,000। बहुत बढ़िया। शायद ये पहले से ही प्रिपेयर था कि सर ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं, इसके दिमाग में पहले से ही चल रहा था कि ये क्वेश्चन आने वाला है, जिस स्पीड से आंसर आया। क्या मैं करेक्ट हूं? हाँ भी और ना भी। हाँ भी और ना भी, बहुत बढ़िया। ऐसे रहना चाहिए कि हाँ ये वाला क्वेश्चन लॉजिकल बन रहा है। आगे, अगर राम से हमने उधार ना बेची होती, चेक से बेचा होता माल, तो क्या हो जाता? सर राम की जगह बैंक अकाउंट आ जाता। राम की जगह बैंक आ जाता, और बस कैश होता तो कैश आ जाता। तीनों केस क्लियर? परचेज और सेल के तीनों केस क्लियर? चेक से, कैश, उधार, इंटरस्टेट, विद इन द स्टेट, सारा क्लियर? परचेज और सेल? यस सर। बोलो बच्चों। बढ़े आगे सर हो गया। हाँ जी सर। बाकियों की तरफ से यस नहीं आ रहा, नो नहीं आ रहा, कुछ बोलो। यस सर। हाँ जी, अब देखते हैं कौन दिमाग लगा हुआ था। परचेज का उल्टा सोचना है, परचेज रिटर्न। परचेज का उल्टा सोचना है बच्चों, परचेज रिटर्न। देखते हैं कौन कौन एंट्रीज। परचेज रिटर्न सर क्रेडिट हो जाएगी। परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगी, एक बच्चे ने आपकी हेल्प करी। लो जी, टू परचेजेज रिटर्न, परचेजेज रिटर्न मान लेते हैं विद इन द स्टेट ही है, विद इन द स्टेट वाली परचेज थी, वही रिटर्न हुई है, विद इन द स्टेट वाली थी। बोले क्लास। और नाम था हमारा बंदे का मोहन ही नाम मान लेते हैं बच्चों, मोहन ही नाम था। मोहन से हमने कुछ माल वापसी करा दिया, मोहन को, जो मोहन से खरीदा था ये कुछ माल वापसी करा दिया। बोले सर टू इनपुट सीजीएसटी। बहुत बढ़िया दिमाग लगाया, अगर बिना चीटिंग के लगाया तो बहुत बढ़िया दिमाग लगा दिया है। टू और इनपुट चीटिंग करके लगाया है तो बताओ क्लास को कि मैंने कहीं से देखा है।
बताएं जरा, आपने अपने आप सोचा या चीटिंग सर करी है? अभी ईमानदार रहें। सर अभी आपने ही बताया कि परचेजेस में इनपुट आता है, एसेट है हमारे लिए। परचेजेस के केस में इनपुट आता है, सेल्स के केस ये में रहा। आउटपुट आता हाँ तो है। ये तो फिर इनपुट को क्रेडिट क्यों कराया आपने? डेबिट कराना चाहिए था, इनपुट तो सेट है। सर क्योंकि परचेजेस रिटर्न है, उसमें वो हम गुड्स ले रहे हैं या पे रिटर्न कर रहे हैं गुड्स, तो हमारा जो एसेट है वो कम हो रहा है। बहुत बढ़िया जवाब, कि हमारा जो इनपुट क्रेडिट है हमने वापस कर दिया है, तो हमारा इनपुट क्रेडिट कम हो रहा है। असेट का नीचे डेबिट होता है, कम हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो परचेज रिटर्न, लेकिन यहाँ पे बच्चा कहता है सर आउटपुट लिख सकते हैं क्या? नहीं, आउटपुट नहीं लिख सकते, आप सेल नहीं कर रहे, आप परचेज रिटर्न कर रहे हो। माल तो जा रहा है, लेकिन ये माल सेल के लिए नहीं जा रहा। तो आउटपुट तब आता है जब बेच रहे हो किसी को। तो इनपुट को रिवर्स कराना है, और यहाँ पे डेबिट हो जाएगी पार्टी। तो मोहन डेबिट, बहुत बढ़िया जवाब आया है। ऐसे ही अगर ये कैश वाली रिटर्न होती, अगर ये कैश परचेज वाली रिटर्न होती, तो मोहन की जगह क्या आ जाता? कैश। और अगर चेक वाली होती तो बैंक। बैंक। और अगर इंटरेस्ट रेट होती तो सर इनपुट IGST हो जाता और टोटल हो जाता। इनपुट IGST हो जाता और दोनों टैक्स का टोटल हो जाता। बहुत ही बढ़िया जवाब आ रहा है। सबको बातें समझ आ रही हैं? बोलो बच्चों। हाँ यस जी सर। बढ़ जाए आगे। हाँ जी सर। नेक्स्ट, सेल की उल्टी एंट्री सोचो, सेल रिटर्न। ये सेल थी सामने, मैं अब मान लेते बताऊं? हैं सेल रिटर्न हुई है, सर मैं सेल बताऊं? रिटर्न हुई है। हाँ सर जी डेबिट बोले। हो जाएगी, सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगी। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, बहुत बढ़िया। सर स्टेट का बता दो, उसी स्टेट में या अलग विद है? इन द स्टेट, विद इन द स्टेट। विद इन द स्टेट। तो सर हो जाएगा इनपुट, नहीं एक सेकंड सर, एक सेकंड। आउटपुट हो जाएगा सर, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट। और सर अमाउंट भर देंगे। टू पार्टी का नाम, अगर हाँ कैश जी है तो कैश, वरना बैंक। और चेक है तो बैंक। क्लियर है सबको? बिल्कुल ठीक बोला इन्होंने। हाँ यस जी सर। और अगर ये इंटरेस्ट रेट होती तो इसकी जगह आउटपुट IGST आ जाता। हाँ जी सर। क्लियर? यस यस सर। सारी बातें क्लियर हो रही हैं? यस सर। समझ आ रही है सबको? यस हाँ जी ये हमने परचेज की बात कर ली, सेल की बात कर ली, असेट की बात कर ली। अब बात करते हैं बच्चों खर्चों की। अब बात करते हैं खर्चों की। जब भी आप खर्चा करते हो तो उस पर भी टैक्स लगता है। अगर आप कभी कोई बिल देखो ना, तो आपने रेस्टोरेंट में कुछ पिया हो, खाया हो, तब भी आपको IGST SGST देना है। रेंट दिया है, उस पर भी लगता है आजकल। तो खर्चों का भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप खर्चे पर दे के आ रहे हैं और क्वेश्चन बता के चलता है भाई दिया या नहीं दिया, वो क्वेश्चन को बताना पड़ता है। मान लो रेंट पे दिया है, तो एंट्री बन जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST, अकाउंट डेबिट टू कैश या चेक। और अगर अभी रेंट नहीं दिया, आउटस्टैंडिंग है, तो टू रेंट आउटस्टैंडिंग। या तो कैश दिया होगा, या चेक दिया होगा, या अभी दिया ही नहीं होगा। तीन ही केस हो सकते हैं। कैश में दिया तो कैश, चेक से दिया तो बैंक, नहीं तो टू रेंट आउटस्टैंडिंग। बोलो क्लास। पेज नंबर 9 के बॉटम पे है ये एंट्री। अब अगर पेज नंबर 9 का बॉटम देख पा रहे हो, वहां मिलेगी आपको। देख पा रहे हो क्या नई बुक के हिसाब से? देखो Yes. जरा, मैं गलत तो नहीं बोल रहा, 8 या 9 होगा, चेक करें। 9 के बॉटम पे मिलेगा। 9 है 8 है? ऐसे ही सारे खर्चे हो जाएंगे बच्चों, जिस पे भी टैक्स लगा होगा। वो क्वेश्चन स्पेसिफाई करके चलेगा कि किस पे टैक्स लगा और किस पे नहीं लगा। तो खर्चों के लिए इनपुट, और अगर इनकम होगी तो बच्चों, ये तो खर्चों की बात होगी, जिस पे भी टैक्स लगेगा। क्वेश्चन बताएगा टैक्स लगा या नहीं लगा।
अगर इनकम होगी कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड की एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों की? इसमें आउटपुट लग जाएगा। हाँ बोलो क्या हो जाएगी कमीशन रिसीव्ड की एंट्री? कमीशन अकाउंट डेबिट कमीशन और अकाउंट डेबिट। इनकम है कमीशन, बदतमीज, कमीशन रिसीव हुई है। कमीशन रिसीव में कमीशन इनकम हुई ना, डेबिट कैसे करा? खर्चे डेबिट होते हैं, इनकम तो क्रेडिट होती है, बेसिक ही भूल जाते हो। ओ सॉरी सर, आउटपुट CGST। टू कमीशन बोलो पहले, टू कमीशन अकाउंट, अब टू आउटपुट आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट SGST। ये ढूंढने जरा कहाँ है एंट्री, को इनकम वाला एग्जांपल ढूंढ के बताएं बच्चों को, जरा ढूंढे कहाँ पे है, कोई इनकम देखे कहाँ पर है, दिख रही है? टॉप पे है 10 पेज के। वो तो खर्चा है बेटा, वो तो एक्सपेंस है, ब्रैकेट में लिखा है, मैं इनकम वाले की बात कर रहा हूँ। सर पेज नंबर 12 पे है फर्स्ट। पेज नंबर 12 निकाले बच्चों, कह रहे 12 पे है, वो सेल की एंट्री है, वो हम कर चुके हैं, सेल रिटर्न हम कर चुके हैं। सॉरी सर, फोर्थ फोर्थ लास्ट वाला है क्लास कमीशन, कमीशन वाला फोर्थ वाला है। आपको देखना पड़ेगा बच्चों, खर्चा या इनकम है, वो क्वेश्चन बताता है, पेड और रिसीव से पता लगता है। नाम कमीशन तो कुछ भी हो सकता है, खर्चा भी हो सकता है, इनकम भी हो सकती है। ऐसे तो ऊपर रेंट हमने खर्चा लिखवाया, रेंट इनकम भी हो सकती है। आप इसी का तीसरा देखो, रेंट इनकम है, वो तो क्वेश्चन बताएगा रेंट रिसीव, तो वो इनकम होगी, पेड बोलेगा तो खर्चा होगा। तो अब रेंट रिसीव होगी तो एंट्री क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट, कमीशन की जगह रेंट आ जाएगा, तो रेंट हो जाएगा, तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। बोले क्लास? सर इसके अंदर इनपुट और आउटपुट का कैसे होगा सर? खर्चा है तो इनपुट है और इनकम है तो आउटपुट है। अभी तक यही नहीं समझ आया? देखो इनको मेन बात पूछी इन्होंने, अगर आप में से भी किसी को नहीं समझ आया था तो समझो खर्चे पे इनपुट लगेगा और इनकम पे आउटपुट लगेगा। कमाया है, अगर कमाया तो सरकार कमाई पे मांग रही है, टैक्स दो भाई उससे लेके जिससे कमाया है, और खर्चे पे आप दे के आए हो सरकार को, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। खर्चे के टाइम पे इनपुट होगा और इनकम के टाइम पे आउटपुट होगा। बोलो बच्चों, समझ आती है बात इनके क्वेश्चन की? हाँ जी सर। बाकियों को बोलो, बोलो जल्दी। यस सर आती। यस बोलोगे तभी आगे बढ़ेंगे, जल्दी बोलो यस, नहीं तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यस यस। तो जरा पेज नंबर 10 निकालो, फटाफट से करना। 5वां पॉइंट, 6ठा पॉइंट, 7वां पॉइंट, 8वां पॉइंट, 9वां पॉइंट, 10वां पॉइंट, 11वां पॉइंट, सारे एक बार रिव्यू दे दो, सब पे एक नजर मार लो। क्या सारे सेम है? सब कॉपी पेस्ट है बच्चों, सब कॉपी पेस्ट है, सब कॉपी पेस्ट है। सर ये इंश्योरेंस की ड्राइंग्स नहीं है यहाँ पे, फिर इंश्योरेंस की प्रीमियम अकाउंट क्यों खोला है? ड्राइंग अकाउंट नहीं खोलना चाहिए? बेटा ये असेट का इंश्योरेंस कराया होगा ना, किसी गाड़ी का, लाइफ इंश्योरेंस होती है ड्राइंग, बस चीज की नॉलेज पूरी होनी चाहिए। बिजनेस में गाड़ी का कराया, बिल्डिंग का कराया, तो वो ड्राइंग थोड़ी है। अधूरी नॉलेज बेकार है। अगर तेरे को पता है इंश्योरेंस ड्राइंग होती है, वो लाइफ इंश्योरेंस ड्राइंग होती है, बाकी इंश्योरेंस ड्राइंग थोड़ी है। बिजनेस में बिजनेसमैन ने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, बिजनेस की मशीनरी का इंश्योरेंस कराया, तो बिजनेस का खर्चा है, वो पर्सनल खर्चा थोड़ी है। बोलो बोलो। सर आगे सर रीड कर लिया 11। बाकी बच्चों ने क्वेश्चन सुना इसका? लाइफ इंश्योरेंस इज ड्राइंग, रिमेनिंग इंश्योरेंस इज नॉट ड्राइंग। अगर आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पेड लिखा है तो आपका खर्चा है, लाइफ इंश्योरेंस लिखा है वो ड्राइंग है। किसी ने कुछ पूछना है? सर एक मिनट दे दो।
डन। हाँ जी सर, हो गया। यस सर, डन। अब मुझे बताओ, ड्राइंग ऑफ गुड्स की जर्नल एंट्री आपको क्या आती है पिछले चैप्टर से? गुड्स ड्रॉ करें प्रोप्राइटर ने फॉर पर्सनल यूज। ड्राइंग्स टू परचेजेस अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज सबको आती थी एंट्री। यस सर। परचेज क्या हो रही है? रिड्यूस। सर वो गुड। परचेज इस एंट्री में क्या हो रही है? क्रेडिट। जो क्वेश्चन पूछा जाए ध्यान से सुने, परचेज क्रेडिट हो रही है। अब गुड्स आ नहीं रहे, जा रहे हैं, लेकिन वो बेचे भी नहीं जा रहे, तो क्लास इनपुट आएगा परचेज के साथ या आउटपुट आएगा? सोच के बोलिएगा। इनपुट। इनपुट सर। अगर सीजीएसटी हुआ तो इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी को भी कैंसिल करना पड़ेगा। यानी जिस क्वेश्चन में सीजीएसटी एसटी वाला है और उसमें ड्राइंग दे दी और ड्राइंग की एंट्री आप ये कराए तो आप गलत हो जाओगे। सर आपने यही तो सिखाई थी बेटा, जीएसटी वाले क्वेश्चन में ये हो जाएगी एंट्री अगर जीएसटी है तो। और अगर परचेज किया हुआ माल इंटरस्टेट वाला था तो फिर ये भी नहीं होगी, फिर इसकी जगह क्या आ जाएगा? टू इनपुट आईजीएसटी। अगर वो वाला माल आपने पर्सनल यूज ले गए तो इनपुट आईजीएसटी। ऐसी कई सारे केस बनेंगे। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, तो ड्राइंग की जगह गुड्स लॉस्ट बाय फायर आ जाएगा, बाकी तीनों यही। चैरिटी में दे दिया, ड्राइंग की जगह चैरिटी आ जाएगा, बाकी तीनों यही हो जाएंगे। और दान दे दिया, चैरिटी। एडवर्टीजमेंट करा दिया गुड्स की, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बाकी तीनों यही। यानी गुड्स कभी भी जा रहे हैं और बेचे नहीं जा रहे। परचेज जब जब क्रेडिट होगा तब तब आपको इनपुट भी नलीफाई करना पड़ेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। पेज नंबर 11 पे 1 2 3 4 सारी एंट्रीज देखे फटाफट से। 1 2 3 4 डोनेशन की, गुड्स लॉस्ट बाय फायर की, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स यानी एडवर्टीजमेंट हो गया ये, और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। सब केस सेम है, सब केस सेम है, बस ड्राइंग की जगह चेंज होता जाएगा। ड्राइंग की जगह चेंज होता जाएगा। जल्दी से एक नजर मार लें सब पे, सब कॉमन आइटम इकट्ठी दे दी। समझ आता सबको? सर हाँ जी बोले। कुछ नहीं, हो गया क्लियर हो गया। सर हो गया, पढ़ ली सर। डी वाला केस हम सारा कर चुके हैं, डी वाले सारे केस हम कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। डी वाले सारे केस देख सकते हैं आप। डी वाले सारे केस, सेल की, सेल रिटर्न की सारी एंट्रीज हम कर चुके हैं ऑलरेडी। हाँ जी सर। ई और एफ केस क्वेश्चन बताएगा तो आएगा, नहीं तो एग्जाम में नहीं आएगा। ई केस एक स्पेशल केस है जिसमें वो गुड्स होते हैं जिसमें आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता, तो आप नॉर्मल एंट्री कर देंगे। अगर आपने रेंट पे किया और कह रहे हैं जी इनपुट नहीं मिलेगा, तो रेंट टू कैश, खर्चा टू कैश, तो नॉर्मल आज तक करते आए थे बिना जीएसटी वाले चैप्टर में। बैंक, रेंट आउटस्टैंडिंग, कोई भी खर्चा होगा, वो खर्चा डेबिट टू, पैसे दिए हैं, चेक से दिए हैं, बैंक नहीं दिए, आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग। यानी आज तक जो 8वें चैप्टर की जनरल एंट्री कर रहे थे वही हो जाएगी। खर्चे में अगर आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा तो इनपुट नहीं आएगा, सिंपल सी बात। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। एफ केस आप छोड़ सकते हैं, यस एफ केस आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ये वो केस है, अगर सुनना चाहता है कोई बच्चा, सर सुन ले, मेरे को नहीं लगता आएगा। इसमें क्या होता है, टैक्स भी लगना है लेकिन हम टैक्स उस बंदे को नहीं दे के आते, हम सीधा सरकार को जमा कराते।
तो उसमें खर्चा बुक होता है। मान लो प्रोफेशनल फी दिया आपने, प्रोफेशनल फी टू कैश, इसकी अलग एंट्री होती है और इनपुट इसके साथ नहीं जोड़ते, अलग करते हैं। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू कैश, ये गवर्नमेंट को अलग जमा कराते हैं, दोनों को अलग अलग करते हैं। ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, आप इसे भूल सकते हैं। इसलिए हम डिलीटेड तोड़ के टॉपिक जाते हैं। हाँ जी, सर, डिलीटेड टॉपिक। डिलीटेड नहीं है, बुक में तो दे रखा है। तो सर पर ये सेट तो रह ही नहीं गया इनपुट वाला, क्योंकि हम खुद सीधा जाके जमा कराते हैं। हाँ तो इनपुट दिया है ना सरकार को, तो सरकार से वापस आउटपुट के टाइम पे मांगेंगे नहीं, टैक्स दे के आए तो क्रेडिट नहीं मांगेंगे क्या? इसमें हम कस्टमर को नहीं देते, वैसे किसको देते हैं हम इनपुट? जिससे परचेज करके आते हैं। आज के एग्जांपल है मैन्युफैक्चरर, रिटेलर भूल गए? कस्टमर, रिटेलर ने किसको दिया था टैक्स? इसको दिया था, ये सरकार को देता है। लास्ट वाले केस में हम कहते हैं टैक्स तेरे को नहीं देंगे, टैक्स हम सीधा गवर्नमेंट को देंगे, 18 रुपए भी। उसमें हमने 18 इसको दिया था, गवर्नमेंट को जो इससे 27 आया था, डिफरेंस दिया था हमने, 9 दिया था गवर्नमेंट को। लेकिन ये जो लास्ट केस है, कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें हम सेलर को टैक्स नहीं देते, सीधा गवर्नमेंट को देते हैं। समझ आई बात? ये सर आगे समझ। तो वो वाला केस आपके एग्जाम में पूछेगा ही नहीं, और किसी को अभी तक पढ़ाया भी नहीं होगा। लॉयर के केस में, चार्टर्ड के केस में, इन केसेस में आप प्रोफेशनल फी में ऐसा कर सकते हो आप। लेकिन ये आपको अभी जीएसटी आ जाए वही बहुत है। जीएसटी समझ आ गया सबको सारा? हाँ जी सर। कैसा, 100 आया, 150 आया, 50 आया, 80 आया, 200 आया? 200। परचेज की एंट्री पूछते हैं, टेस्ट लेते हैं जरा। परचेज की एंट्री बोले, विद इन द स्टेट है सारा, जितना भी पूछ रहा हूँ विद इन द स्टेट पूछ रहा हूँ। परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेजेस अकाउंट डेबिट, जल्दी बोले। टू कैश, नहीं टू इनपुट सर, सीजीएस, गलत है। इनपुट आ जाएगा सर, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, एसजीएसटी टू टू कैश बैंक। या कैश है, बैंक है, या जो भी बंदा है। क्रेडिट। जरा पहला इलस्ट्रेशन देखें जरा, बिना आंसर देखे करें। 1 मिनट में आ रहा हूं मैं। पहला इलस्ट्रेशन करें जरा सारे बच्चे। हाँ जी बच्चों, इलस्ट्रेशन 1 देखा सबने? हो गए सर। परचेज की एंट्री थी, सीजीएसटी एसजीएसटी लगा था 9% है ईच का मतलब दोनों 9, टोटल 18 हो गया। परचेज डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू कैश लिखा हुआ, टू कैश हो जाएगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अगला, प्लस सीजीएसटी एसडी 9% कैश में बचा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। परचेज गुड्स फ्रॉम करम, हम कहाँ के हैं हमें नहीं पता, हम कहाँ के हैं, बताना चाहिए था। अगर नहीं बता रहा, बोल दिया रमेश, रमेश की किताब में कर रहे हो आप रमेश हो बच्चों, इस क्वेश्चन में आप रमेश हो, और बता नहीं रहा दिल्ली गए हो, हरियाणा गए हो, तो आपने क्वेश्चन में सारी विद इन द स्टेट माननी है जब नहीं बता रहा। वैसे हर एक में लिखा हुआ इन्होंने प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी हर एक में लिख दिया, थैंक्स बोल देना आप। परचेज गुड फ्रॉम करम, नाम दे दिया, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू करम। सोल्ड गुड्स टू परम, परम को माल बेचा है, परम डेबिट टू सेल टू आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। गुड्स रिटर्न बाय परम, परम ने गुड्स वापस कर दिए, सेल रिटर्न है, तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी डेबिट टू परम। रिटर्न गुड्स परचेज फ्रॉम करम, हमने करम को वापस कर दिए, तो करम डेबिट टू परचेजेस रिटर्न टू इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। सारी एंट्री क्लियर है सबको?
जल्दी बोलो, जल्दी। यस Yes, sir, या clear. नो? यस सर। यस सर। पक्के वाली, कच्चे वाली? पक्के वाली। बढ़िया वाली। अच्छे से समझ आ गया है? हाँ जी होमवर्क दे दूं? दे दो सर। चलो 2 इलस्ट्रेशन करना फिर, और जिनका परसों पेपर है वो सारे करेंगे। जिनका परसों इलस्ट्रेशन पेपर 2 है, करनी है। 2 आगे वाली 2 कर लेना, 2 इलस्ट्रेशन मतलब सेकंड एंड थर्ड। ओके सर, हो जाएगी। और जिनका पेपर जो है परसों है वो सारी करेंगे, वो मेरे से टेलीफोनिक बात करेंगे, जो डाउट्स होंगे उनको। कल मैं हो सकता है उनकी क्लास फिर दोबारा रखूं, व्हाट्सएप में कर दूंगा। और अगर आप कल आना चाहेंगे तो फिर आपने भी सारा करना होगा, नहीं तो आप कल मत आना, क्योंकि परसों उनका पेपर है, मुझे कल क्लास रखनी है उन बच्चों की। ठीक है जी? यस सर। फिर रिवर्स चार्ज क्या होता है? क्या? रिवर्स चार्ज क्या होता है? रिवर्स चार्ज हमें रिवर्स करना पड़ता है उसको, यानी कि अलग से हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को कहते हैं, डायरेक्ट गवर्नमेंट तू ले ले। हम किसी सर मतलब अपने सप्लायर को जिससे हमने लिया होता है उसको टैक्स नहीं दे के आते, अलग से टैक्स पे कर देते हैं। वो प्रोफेशनल वाला ही केस हो गया ना। हाँ, हाँ जी सर। बढ़े आगे क्लास। आज की क्लास ओवर करें? सबको यस क्लास सर। समझ आई? यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन किया है सबने ईमानदारी से? हाँ जी सर। चलो कल बताता हूँ, फिर मैं मैसेज ही करूंगा ऐसे ही कि कल कितने बजे रख रहा हूँ। थैंक यू सर। बाय बाय। बाय।